I am going to discuss about, this is the last part of the matter. Getting ये matter का last part है. What is solution? ये solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances. Solution क्या है? ये solution is a homogeneous mixture है ना. Homogeneous mixture मतलब कि same composition throughout. Getting mixture of two or मोर सब्सटेंसेस मतलब कि सोल्यूशन क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में, जैसे साल्ट प्लस वाटर आ गया, आयर आ गया, ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन आ गया, ये क्या सोल्यूशन है? तो ये होमोजेनस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का. गेटिंग. सॉल्वेंट क्या होता है? देखो, जो भी हम लिक्विड होता है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है, ठीक है. इट इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इन विच द अदर कंपोनेंट डिजॉल्व. ये सोल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जिसमें हम और चीज़ें डिजॉल्व करते हैं ना, जैसे पानी है ना, ठीक है, पानी में हम चीनी डिजॉल्व करते हैं, पानी में हम सॉल्ट डिजॉल्व कर सकते हैं, पानी में और चीज़ें डिजॉल्व कर सकते हैं. गेटिंग. उसको कहा जाता है सैल्यूट. तो सॉल्वेंट क्या है? जो लिक्विड कंपोनेंट्स होता है. गेटिंग. सैल्यूट क्या होता है? जो चीज़ हम सॉल्वेंट में डालते हैं. गेटिंग. द सैल्यूट क्या है? इट इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट. सैल्यूट क्या होता है? जैसे आपके पास शुगर आ गया, सॉल्ट आ गया, टी चाय पत्ती आ गया ना, और भी जो चीज़ें हैं. गेटिंग. तो वो आ गया सैल्यूट. सैल्यूट को हम किस में डिजॉल्व करते हैं? सॉल्वेंट में. गेटिंग. तो इट इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन. ये सोल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है विच इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट. अब नेक्स्ट वन इज अलाइज. अलाइज क्या है? अलाइज आर मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल्स एंड ए नॉन मेटल. गेटिंग. टू आर मोर मेटल्स एंड ए नॉन मेटल या नॉन मेटल, ठीक है. तो अलाइज क्या है? अलाइज आर मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल. तो हमारे पास अलाइज क्या है? अलाइज आर ए मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल्स एंड ये नॉन मेटल, दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल, एंड कैन नॉट बी स्प्रेटेड इनटू दियर कंपोनेंट्स. और ये अपने कंपोनेंट्स में हम इनको स्प्रेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बाय फिजिकल मेथड से. तो अलाइज क्या है? अलाइज आर मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल. अलाइज जो है मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा मेटल का और नॉन मेटल का, और इसको हम अलग नहीं कर सकते, कैन नॉट बी स्प्रेटेड इनटू दियर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड. फिजिकल मेथड से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं. बट स्टिल एन अलाई इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर. लेकिन फिर भी हम अलाइज को हम क्या कंसिडर करते हैं? मिक्सचर. बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, ठीक है. लेकिन फिर भी इसको हम क्या कंसीडर करते हैं? बट स्टिल एन अलाई इज कंसिडर एज द मिक्सचर. फिर भी हम क्या करते हैं? अलाइज को क्या कर सकते हैं? मिक्सचर कंसिडर करते हैं. बिकॉज, ठीक है, हालांकि ये फिजिकल मेथड से स्प्रेट नहीं हो सकता. देखो मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी है, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो फिजिकल प्रॉपर्टी से फिजिकल मेथड से स्प्रेट हो गए, लेकिन ये फिजिकल मेथड से स्प्रेट नहीं होता, लेकिन तब भी हम इसको क्या कंसिडर करते हैं? ये मिक्सचर है. गिरी. मिक्सचर की क्या होता है? जिसको हम फिजिकल मतलब फिजिकल मेथड से स्प्रेट कर सकते हैं. गिरी. और जैसे कंपाउंड्स है उसको हम केमिकल मेथड से स्प्रेट करते हो, फिजिकल मेथड से स्प्रेट नहीं होता. तो फिजिकल मेथड बट स्टिल एन अलाइज है कंसिडर एज ए मिक्सचर. बिकॉज ये क्या प्रॉपर्टी शो करता है? ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड क्या है? वेरिएबल कंपोजिशन. ये कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करता है और इसमें वेरिएबल कंपोजिशन होता है. ग्रेट. अब जो हमारे पास ब्रास है, ठीक है, व्हाट इज ब्रास? ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर. याद रखना, जो ब्रास है ये अलाय है किसका? जिंक और कॉपर का. याद रखना, अप्रॉक्सीमेटली 30% कॉपर है, 30% जिंक है और 70% कॉपर है. याद रखना. तो ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, जो ब्रास है ये मिक्सचर है अप्रॉक्सीमेटली 30% किसका? 30% जिंक का और 70% किसका? आपके पास कॉपर का, ठीक है. कॉपर और ब्रास किसका अलाइज है? मतलब कि जिंक और कॉपर का. याद रखना. तो अलाइज क्या है? अलाइज आर मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल्स, दो या दो से ज़्यादा मेटल और नॉन मेटल का बना होता है. एंड क्या, और इसको हम फिजिकल मेथड से स्प्रेट नहीं कर सकते. हालांकि मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी जिसको हम फिजिकल मेथड से स्प्रेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम मिक्सचर मानते हैं. क्यों? बट स्टिल एन अलाइज इज कंसिडर एज ए मिक्सचर. फिर भी हम इसको मिक्सचर मानते हैं बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन. और इसका क्या है? वेरिएबल कंपोजिशन है. गिरी. ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेट 30% जिंक है और 70% क्या है? जिंक, और 70% इसमें क्या है? कॉपर. गिरी. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. गिरी. किसी को कहीं भी डाउट है प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो. एक कोलाइडल सोल्यूशन है और टिंडल इफेक्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. कोलाइडल सोल्यूशन. कोलाइडल सोल्यूशन क्या है? ये मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द सोल्यूशन. मतलब कि कोलाइडल सोल्यूशन क्या है? कोलाइडल सोल्यूशन वो है ये मिक्सचर, एक ऐसे मिक्सचर है इन विच द पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं ऑफ ए सब्सटेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द सोल्यूशन. इसमें जो भी पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? सोल्यूशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. एक जैसे पार्टिकल ऑफ ए कोलाइडल या कोलाइड्स आर लार्जर दैन दैट ऑफ सोल्यूशन. याद रखना, जो पार्टिकल होते हैं कोलाइडल के वो बड़े होते हैं किससे? सोल्यूशन से. बट स्मॉलर दैन ऑफ सस्पेंशन. याद रखना, लेकिन किससे छोटे होते हैं? सस्पेंशन से. ये आपने याद रखना. गिरी. तो हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन क्या है? ये मिक्सचर जिसमें
पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द सोल्यूशन, मतलब कि ऐसे सोल्यूशन जिसमें ये मिक्सचर इन विच द पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, ये मिक्सचर इन विच द पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द सोल्यूशन, मतलब जो भी पार्टिकल होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द सोल्यूशन। गेटिंग, पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड आर लार्जर, इसका जो भी पार्टिकल होता है बड़ा होता है किससे, सोल्यूशन से, लेकिन छोटा किससे होता है, सस्पेंशन से। याद रखना, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड या कोलाइडल आर लार्जर दैन ऑफ सोल्यूशन, मतलब कि जो भी सोल्यूशन के पार्टिकल से लार्जर होता है इनका साइज, लेकिन छोटा किससे होता है, सस्पेंशन से। देयरफॉर ए कोलाइड अपीयर टू बी होमोजेनस, इसलिए जो कोलाइड्स होता है वो क्या हमें कैसे दिखता है, होमोजेनस, लेकिन बट इज़ एक्चुअली हेटेरोजेनस इन नेचर, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, हेटेरोजेनस इन नेचर होता है। याद रखना, मतलब हमें दिखता है कैसे है, होमोजेनस, लेकिन होता कैसे है, हेटेरोजेनस। जैसे कल मिल्क के केस में था, दिखता है हमें होमोजेनस, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, मतलब हेटेरोजेनस है। गेटिंग, तो ये हमें दिखता है कैसे है, होमोजेनस, लेकिन एक्चुअली क्या है, हेटेरोजेनस इन नेचर। तो जो पार्टिकल है किसके, कोलाइड्स के, वो बड़े होते हैं किससे, सोल्यूशन से, लेकिन छोटे होते हैं सस्पेंशन से। इसी वजह से ये हमें कैसे दिखता है, होमोजेनस, लेकिन एक्चुअली में होमोजेनस नहीं होते, ये कैसे होता है, हेटेरोजेनस। नेक्स्ट वन इज द टिंडल इफेक्ट। गेटिंग, स्क्रैचिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट बाई ए मीडियम, मतलब कि एक मीडियम से जब भी बीम ऑफ लाइट क्या करते हैं, स्कैटर करती है, कंटेनिंग सस्पेंडिंग पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। अब उसमें जब भी लाइट एंटर होती है तो क्या हो जाता है, जो पार्टिकल है वो सस्पेंड करते हैं ना। जैसे कोई भी दीवार से एक अगर पोर होता है अंदर के लिए, तो जब लाइट एंटर करती है, या कोई भी आपके पास एक हवा आसपास, मतलब कि पास होने के लिए रखते हैं, वहाँ से जब अंदर लाइट एंटर होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें एक रेनबो की तरह दिखता है ना, मतलब कि रेनबो नहीं होता, एक मतलब कि एक धार की तरह दिखता है ना, मतलब कि एक किस्म की एक वो होती है ना, जैसे लाइट अंदर के लिए आ रही है ना प्रॉपर, और उसके साथ क्या हो रहा है, जो पार्टिकल है वो सस्पेंड हो रहे हैं। ठीक है, गेटिंग, तो स्केचिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाई ए मीडियम, स्केचिंग कंटेनिंग सस्पेंडिंग पार्टिकल, इसमें क्या होता है, सस्पेंडिंग पार्टिकल, और जिसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट आफ्टर नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर ए रूम थ्रू आउट स्मॉल होल। टिंडल इफेक्ट हमें तब ऑब्जर्व होता है जब एक फाइन बीम ऑफ जो लाइट होती है वो एंटर करती है एक छोटे से होल से। गेटिंग, दिस हैपन्स, ये तब होता है ड्यू टू स्केचिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ ए डस्ट एंड स्मोक इन द एयर, जब पार्टिकल ऑफ डस्ट और स्मोक होते हैं हवा में। गेटिंग, तो स्केचिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, जो स्केचिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट होता है बाय मीडियम कंटेनिंग आपके पास सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, आपके पास स्केचिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट, ठीक है, स्केचिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट बाय मीडियम, मतलब कि जो स्केचिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट होता है बाय मीडियम, जिसमें क्या होता है, बहुत सस्पेंडेड पार्टिकल होता है, जिसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट आफ्टर नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल, जब एक फाइन बीम ऑफ जो लाइट है वो एक छोटे से होल से अंदर आती है। दिस हैपन्स, ये तब होता है ड्यू टू द स्केचिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट, ये तब होता है जो स्केचिंग होते हैं लाइट पार्टिकल के, ठीक है, डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। गेटिंग, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिस, टिंडल इफेक्ट तब ऑब्जर्व होता है जब वहाँ से क्या होता है, सनलाइट पास होती है। गेटिंग, थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट, है ना, एक बहुत ही घना जंगल होता है। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज ए पार्टिकल ऑफ कोलाइड डिस्पर्स। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व, टिंडल इफेक्ट कब ऑब्जर्व होता है, व्हेन ये सनलाइट पास, जब यहाँ पे क्या होता है, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन ये सनलाइट पास। टिंडल इफेक्ट कब ऑब्जर्व होता है, जब हमारे पास क्या होता है, सनलाइट पास होती है किससे, थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट, है ना, एक मतलब कि डेंस फॉरेस्ट होता है जिसको कहा जाता है कैनोपी। गेटिंग, इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, जो मिस्ट होता है उसमें क्या होता है, टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर होता है विच एक्ट एज ए पार्टिकल कॉल्ड कोलाइड डिस्पर्स। गेटिंग, तो कोलाइडल टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्केचिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट, जब भी बीम ऑफ लाइट की होती है वो स्केचड हो जाती है बाय ए मीडियम कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल। तो स्केचिंग ऑफ जो बीम ऑफ लाइट होती है वो क्या हो जाती है, स्केचिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट बाय ए मीडियम कंटेनिंग, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, जिसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। ये कब होता है, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन द फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर ऑन ए रूम। टिंडल इफेक्ट तब ऑब्जर्व होता है एक फाइन बीम ऑफ लाइट जो होता है वो एक रूम के मतलब कि छोटे से सुराख से अंदर एंटर होता है। दिस हैपन्स ड्यू टू स्केचिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक, और उसके साथ क्या हो जाता है, जब वो बीम एंटर करते हैं तो उसमें डस्ट एंड स्मोक क्या करता है, सस्पेंड करते हैं। गेटिंग, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व, टिंडल इफेक्ट तब ऑब्जर्व होता है
व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेनफर, और टिनल इफेक्ट तब भी होता है जब सनलाइट पास होती है बहुत घने जंगल से, है ना, कैनोपी बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, गेटिंग। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, फॉरेस्ट में क्या होता है, जो मिस्ट होता है इसमें बहुत सारे टीनी ड्रॉपलेट वाटर होते हैं विच एक्ट एज ए पार्टिकल्स कोलाइड डिस्पर्स, गेटिंग। आई होप एवरीवन। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइडल क्या होता है, गेटिंग, क्या क्या प्रॉपर्टीज इनकी, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइडल्स, गेटिंग। देखो हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है, सस्पेंशन और कोलाइडल्स, ठीक है। इसमें क्या क्या है, टाइप कौन सा है हमारे पास है, सोल्यूशन कौन सा है, होमोजेनस है, और सस्पेंशन क्या हेटेरोजेनस है, और कोलाइडल क्या है हमारे पास, हेटेरोजेनस है, गेटिंग। तो सोल्यूशन हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन है, सस्पेंशन एंड कोलाइडल है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या क्या है आपके पास, सोल्यूशन क्या आता है, सस्पेंशन का आता है, और कोलाइडल का आता है। सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल में क्या होता है, टाइप क्या होता है, होमोजेनस, हेटेरोजेनस और हेटेरोजेनस। देखो मतलब कि सोल्यूशन किस टाइप का है, होमोजेनस, सस्पेंशन किस टाइप का है, हेटेरोजेनस, और कोलाइडल कैसे है, हेटेरोजेनस, याद रखना, ठीक है। टाइप क्या क्या है, गेटिंग। तो सोल्यूशन कैसे होता है, होमोजेनस इन नेचर होता है, और कोलाइडल और सस्पेंशन ये दोनों हेटेरोजेनस होता है। साइज ऑफ द पार्टिकल किस में बड़ा होता है, ये इसमें होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, गेटिंग। सोल्यूशन में जो साइज ऑफ पार्टिकल क्या होता है ये 1 नैनोमीटर से कम होता है, गेटिंग। सस्पेंशन में क्या होता है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। याद रखना सोल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, सस्पेंशन में ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होता है, और कोलाइडल में होता है इन बिटवीन 1 and 100 नैनोमीटर, गेटिंग। जो होमोजेनस होता है इसमें, जो होमोजेनस सोल्यूशन होता है इसमें क्या होता है, जो होमोजेनस होता है इसमें क्या होता है, जो टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है, गेटिंग। और सस्पेंशन में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, टिंडल इफेक्ट शो होता है, गेटिंग, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल होते हैं बहुत बड़े होते हैं, गेटिंग। और कोलाइडल में भी पार्टिकल का साइज अच्छा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सस्पेंशन इससे कम होता है, और दोनों में, ठीक है, सस्पेंशन में भी, और सस्पेंशन और कोलाइडल दोनों क्या शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट, लेकिन होमोजेनस नहीं करता है, गेटिंग। स्टेबिलिटी आपके पास होमोजेनस स्टेबल होता है, हेटेरोजेनस अनस्टेबल होता है, और हेटेरोजेनस कोलाइड के केस में स्टेबल होता है, याद रखना। स्टेबिलिटी सोल्यूशन के केस में स्टेबल होता है, सस्पेंशन के केस में अनस्टेबल होता है, कोलाइडल के केस में स्टेबल होता है, गेटिंग। फिल्ट्रेशन, यहाँ पे फिल्टर नहीं की जाती क्योंकि ये भी जो चीज़ें घुली होती है ना वो भी उसके साथ पास हो जाता है, गेटिंग। कैन नॉट बी स्प्रेटेड एंड दे कैन बी पास्ड, गेटिंग। तो ये क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन यहाँ पे नहीं होता है सोल्यूशन में, लेकिन सस्पेंशन में इसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो भी पार्टिकल्स का साइज हो तो बड़ा होता है, गेटिंग। कैन बी स्प्रेटेड, और इसमें हम फिल्ट्रेट नहीं कर सकते, गेटिंग, याद रखना, इसमें हम फिल्ट्रेट नहीं कर सकते, गेटिंग, नो फिल्ट्रेट। कोलाइडल में कोई फिल्ट्रेट नहीं होता है, गेटिंग। सोल्यूशन में क्या होता है, आपके पास कैन नॉट बी स्प्रेटेड, इसमें कोई चीज़ जो होती है वो स्प्रेड नहीं की जाती, फिल्ट्रेशन नहीं करती, क्योंकि वो पास हो जाता है। इसमें हम फिल्टर स्प्रेड कर सकते हैं, इसमें सस्पेंशन क्यों पार्टिकल साइज बड़ा होता है और इसमें छोटा होता पार्टिकल, इसमें नो फिल्ट्रेट, गेटिंग। तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि साइज ऑफ पार्टिकल किस में लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, किस में 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, और किस में 1 से लेकर 100 नैनोमीटर होता है। टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, कोलाइडल पार्टिकल शो करता है, या सोल्यूशन करता है, या कोलाइडल। तो सस्पेंशन और कोलाइडल दोनों करते हैं, सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, गेटिंग। स्टेबिलिटी किसका है, सोल्यूशन स्टेबल होता है, सस्पेंशन इसमें एक पार्टिकल लार्जर होता है, अनस्टेबल होता है, और कोलाइडल स्टेबल होता है। फिल्ट्रेशन इसमें फिल्ट्रेशन नहीं होती है, सस्पेंशन में सिर्फ फिल्ट्रेशन होती है, लेकिन कोलाइडल में भी एब्सेंट होता है ना, नो फिल्ट्रेट, गेटिंग। तो सिर्फ किस में होती है, सस्पेंशन में, गेटिंग। हम आराम से, क्योंकि इसका पार्टिकल का साइज बड़ा है तो हम आराम से इसको स्प्रेड कर सकते हैं, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है, एक होता है डिस्पर्स फेज, दूसरा होता है डिस्पर्स मीडियम। देखो डिस्पर्स फेज क्या होता है, द सब्सटेंस दैट इज स्कैचर्ड और डिस्पर्स इन एन अदर सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो स्कैचर्ड हो जाता है या डिस्पर्स हो जाता है इन एन अदर सब्सटेंस, और ये किस क्वांटिटी में होता है, प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी दैट इज पार्टिकल इन फॉग, है ना, जो भी फॉग में जो पार्टिकल होता है, या स्मोक पार्टिकल इन एयर, ठीक है, जो धुआं होता है हवा में। देखो हवा के कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, स्मोक का बहुत ही कम है, पार्टिकल इन फॉग बहुत कम हो तो पार्टिकल साइज के बड़ा होता है, ठीक है। याद रखना, द सब्सटेंस दैट इज स्कैचर्ड और डिस्पर्स इन एन अदर सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करता है, डिस्पर्स या स्कैचर्ड होता है दूसरे सब्सटेंस में, और ये किस क्वांटिटी में होता है, छोटे क्वांटिटी में होता है, पार्टिकल इन फॉग, स्मोक, पार्टिकल इन एयर, ठीक। डिस्पर्स मीडियम में क्या होता है, जो सब्सटेंस इन विच द डिस्पर्स फेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, इसमें जो भी डिस्पर्स फेज होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और किस क्वांटिटी में होता है, लार्जर क्वांटिटी में होता है। इसमें स्मॉलर क्वांटिटी में था, इसमें लार्जर क्वांटिटी में था, याद रखना। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपके पास फॉग में आपके पास वाटर इन मिल्क, है ना, अब जो वाटर है मिल्क,
ठीक है। मिल्क में आप पानी डालोगे तो वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, गेटिंग। तो उसके बाद आयर इन फॉग, जो भी हवा है वो किस में है, फॉग में। हवा किस में है, आयर इन फॉग। तो ये लार्जर क्वांटिटी है। ये आपके पास डिस्पर्स मीडियम आ गई है, डिस्पर्स फेज था, याद रखना। डिस्पर्स मीडियम में जो क्वांटिटी लार्जर होती है, जैसे आपके पास अगर यहाँ पे देखो स्मॉलर क्वांटिटी पार्टिकल इन फॉग है ना, और इसके बाद है स्मोक इन पार्टिकल इन आयर, इन आयर, ठीक है। और उसके बाद आ गया आपके पास डिस्पर्स मीडियम में क्या आ गया, द सब्सटेंस इन विद द डिस्पर्स फेज ऑफ वाटर। अब जो वाटर है किस में, मिल्क में, और हवा जो है वो फॉग में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके पार्टिकल का जो साइज है वो बड़ा है, और इसमें क्या है, ये छोटा है, ठीक है। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, गेटिंग। अब हमारे पास क्या है, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, टाइप और एग्जाम्पल, ठीक है। डिस्पर्स फेज क्या आ गया, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या आ गया, टाइप और एग्जाम्पल क्या क्या आ गया। देखो लिक्विड, गैस, ठीक है। लिक्विड और गैस की बात करें तो हमारे पास जो लिक्विड है डिस्पर्स फेज है, ठीक है। लिक्विड क्या है हमारे पास, डिस्पर्स फेज है। डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस, ठीक है। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। याद रखना डिस्पर्स फेज के आगे लिक्विड, लिक्विड छोटे स्मॉल क्वांटिटी में होगा, और गैस के हो गए लार्ज क्वांटिटी में, तो क्या है एक किस्म का एरिसोल, ठीक है, एरिसोल। और एग्जांपल क्या है, जैसे फॉग, क्लाउड्स और मिस्ट, एरिसोल, फॉग, क्लाउड्स और मिस्ट। तो आपके पास लिक्विड और गैस, ठीक है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, इसमें क्या आता है, एरिसोल और फॉग, क्लाउड्स और मॉइस्ट, गेटिंग। उसके बाद आ गया सॉलिड, सॉलिड में आ गया जैसे गैस, ठीक है, सॉलिड आ गया गैस। अब देखो ये क्या है, डिस्पर्स फेज है, मतलब स्मॉलर क्वांटिटी, और डिस्पर्स मीडियम लार्ज क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें भी एरिसोल आ गया, स्मोक आ गया, ऑटोमोबाइल्स आ गया, एग्जॉस्ट आ गया, ठीक है, ऑटोमोबाइल और एग्जॉस्ट आ गया, गेटिंग। उसके बाद गैस में लिक्विड, फोम, शेविंग क्रीम। तो ये क्या आ गया, गैस और लिक्विड, है ना। अब लिक्विड में जो गैस है वो कम होगा, ठीक है, लिक्विड ज़्यादा होगा। ये किसकी एग्जांपल है, फोम, जैसे शेविंग क्रीम, है ना। लिक्विड में गैस ज़्यादा होती है, मतलब कि गैस कम होती है और लिक्विड ज़्यादा होता है, वो किसकी एग्जांपल, मतलब टाइप है, फोम, शेविंग क्रीम, गेटिंग। नेक्स्ट वन इज़ गैस और लिक्विड, फोम, है ना, फोम, स्पॉन्ज, रबड़ और पिमिका, ये याद रखना है ना। उसके बाद लिक्विड में लिक्विड, इमल्शन, है ना। लिक्विड टू लिक्विड क्या है, इमल्शन, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, इमल्शन, जैसे मिल्क और फेस क्रीम, गेटिंग। उसके बाद लिक्विड, सॉलिड, जेल, जैसे जेली, चीज़ और बटर, ठीक है। इसमें लिक्विड कम होता है और सॉलिड ज़्यादा होता है, जैसे जेली आ गया, चीज़, बटर आ गया और चीज़ आ गया, गेटिंग। सॉलिड और लिक्विड, है ना, सॉलिड और लिक्विड, इसमें क्या आ गया आपके पास, सोल आ गया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आ गया और आपके पास मड आ गया। ये आपके पास आ गया सॉलिड, लिक्विड, सोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड आ गया, ठीक है। तो ये आ गया सॉलिड, किस में आ गया, लिक्विड। सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, लिक्विड की ज़्यादा है, सोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड। उसके बाद आ गया सॉलिड, सॉलिड सोल्यूशन, कलर्ड और जेम स्टोन, ठीक है, या मिल्क या ग्लास, ठीक है। तो ये आ गया सॉलिड, सॉलिड, तो सॉलिड सोल्यूशन आ गया आपके पास, गेटिंग। तो ये कलर्ड आ गया और जेम स्टोन आ गया, ठीक है। कैसे आ गया, कलर्ड भी आ गया और जेम स्टोन भी आ गया, गेटिंग। तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, टाइप और एग्जांपल। लिक्विड, गैस, एरिसोल, फॉग, क्लाउड्स और मॉइस्ट, सॉलिड, गैस, एरिसोल, स्मोक, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट, गैस, लिक्विड, फोम, शेविंग क्रीम, गैस, सॉलिड, फोम, स्पॉन्ज, रबड़, रबल्स और पिमिका, लिक्विड, लिक्विड, एमल्शन, मिल्क, फेस क्रीम, ठीक है। लिक्विड, सॉलिड, जेल, जेली, चीज़, बटर, सॉलिड, लिक्विड, सोल मीन्स मिल्क ऑफ, जो एक कोलाइडल होता है, गेटिंग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड, ठीक है। तो ये सॉलिड, लिक्विड, सोल, मतलब सॉलिड लिक्विड टाइप क्या है, सोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड है, और आपके पास सॉलिड, सॉलिड, सोल, कलर्ड, जेमस्टोन और मिल्की ग्लास। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, गेटिंग। तो ये चैप्टर पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, गेटिंग। तो ये चीज़ें आपने पढ़ना होगा, ठीक है, याद रखनी होगी। एग्जाम्पल लिक्विड और गैस क्या है, ठीक है, डिस्पर्स फेज कौन है, डिस्पर्स मीडियम और क्या एग्जांपल है। उसके बाद सॉलिड गैस क्या है, गैस लिक्विड क्या है, ठीक है। तो ये लिक्विड क्या है, सॉलिड क्या है, ठीक है, ये आपने याद रखना, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। प्लीज एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो।